में बने हैं आज चावल और ये है बिरयानी। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम भी अपने घर में बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही खुशहाल क्यों ना हो, क्योंकि आज आए हम फजर की नानों के घर ये बिरयानी खाने के लिए। और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, जो इस छोटी सी देग में बनी थी। और ये देग घर में तो नहीं बनाई थी, बाज़ार से मंगवाई थी। ये मज़ेदार और स्पाइसी सी बिरयानी खा के हम पहुंच गए शूज़ और पर्स लेने के लिए, जो कि मेरी शॉपिंग का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम पहुंच के बर्जन, और बर्जन पे तो बहुत ही प्यारे शूज़ों पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी सेल लगी हुई थी, जो कि 50% डिस्काउंट थी। और इतनी प्यारी सेल और शूज़ ना ख़रीदे जाए, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ वहाँ अपने लिए शूज़ देखे, लेकिन मुझे मेरा साइज़ और मेरी ड्रेस के मुताबिक शूज़ यहाँ से नहीं मिले। तो फिर मैं आगे कैजुअल वेयर पे साइड पे और यहाँ पर ले लिए मैंने कुछ कैजुअल से शूज़ अपने लिए। और यहाँ से ही हस्बैंड ने अपने लिए भी शूज़ ले लिए। और ये मुझे ब्लॉक हिल में सैंडल काफ़ी अच्छे से लग रहे थे। और लेकिन ये है गर्मियों का जूता, और मुझे लेना था अपने ड्रेस के लिए सर्दियों के लिए। तो ये पहने हुए भी इतना मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। तो लेकिन मैंने फिर इसको छोड़ा और आ गई बैग्स वाली साइड पे। और यहाँ पर ये बैग्स 50% डिस्काउंट थे। और काफ़ी यहाँ के बैग्स की जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी है। और कीमत थोड़ी सी हाई है, लेकिन यहाँ के बैग जो है मुझे दूसरे ब्रांड्स की निस्बत अच्छे लगते हैं। और ये सिल्वर शूज़ तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, और देखने में भी इतना सिंपल था, और देखने में भी इतना ज़्यादा वो नहीं था कि इसकी बहुत इतनी प्राइस हो जितनी इसके ऊपर लिखी हुई है। तो मैंने इसको यहीं पे रखा। अगर बाहर किसी शॉप से लें आम दुकान पे, तो इसी तरह का शूज़ जो है वो 800 में मिल जाएगा। तो मैंने इसको यहीं पे रखा और आ गई दूसरी साइड पे। और यहाँ पर जो जितने भी शूज़ रखे थे, ये मुझे सारे गर्मियों की ड्रेसेस वाले लग रहे थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर छोड़ दिया और इस शूज़ की तरफ आ गई, क्योंकि मुझे ये अभी विंटर में वेयर करना था फ्रॉक के साथ। और ये ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा था, 3800 में था, प्राइस भी रीज़नेबल थी। और ये वाले शूज़ भी काफ़ी एलिगेंट से लग रहे थे। तो इन एलिगेंट शूज़ को भी मैंने यहीं पे छोड़ा और आ गई इन पर्स वाली साइड पे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ये क्लच ख़रीदा, और ये क्लच बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मेरे इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हैं। तो मैंने कहा इन सारे ड्रेसेस के लिए ये एक क्लच ही बेहतर रहेगा। इस क्लच के साथ आ रही थी कुछ ब्राइडल सी लुक, लेकिन ये कैजुअल वेयर के साथ भी पहना जा सकता है, क्योंकि ये सिंपल था और थोड़ा सा इसके ऊपर काम भी था, जो कि इस तरह की पार्टीज या शादियों पे पहना जा सकता था। और ये शादियों का सीज़न है और मैंने जाना भी शादी पे है, तो मैंने इसलिए इसको ख़रीद ही लिया। तो ये मुंगिया ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसकी प्राइस है 3400 सेल के दौरान। तो फिर हम आया आगे ईसीएस में। ईसीएस में भी आके मुझे शूज़ों की वैरायटी तो हमेशा ही पसंद आ जाती है, लेकिन ईसीएस के शूज़ जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, और प्राइसेस इनकी थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन शूज़ कंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने फिर ये सैंडल ख़रीदे ब्लैक कलर में। और फिर हम आगे वापस बैग्स की तरफ। और ईसीएस के बैग्स मुझे कभी भी पसंद नहीं आए, क्योंकि बैग्स जितने सिंपल होते हैं, इनकी प्राइस इतनी ही ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ के बैग्स हाई प्राइस होने की वजह से मुझे पसंद नहीं आई आते हैं। अदरवाइज़ तो बैग्स अच्छे होते हैं, इनकी स्टिचिंग वगैरह भी सारा कुछ अच्छा होता है। तो ये सादा सा बैग देखें कितने का है, 7000 का है। ये सिंपल सा शोल्डर बैग। तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ा और देखे कुछ और बैग्स, और ये भी मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि इतने सिंपल थे और इनकी प्राइसेस टू मच एक्सपेंसिव थी। तो इसलिए फिर मैंने इनकी हाई प्राइस को यहीं पे लीव किया। अपने लिए जो बर्जन से क्लच लिया था वो लिया, यहाँ से ईसीएस से मैंने एक शूज़ लिया, और फिर हम आगे वापस अपने घर की तरफ। और ईसीएस से निकलते हुए मुझे जाना था फिर हस्बैंड के लिए जैकेट्स लेने के लिए। तो फिर हस्बैंड के साथ मैं आगे कॉगर से हमेशा ही हस्बैंड को कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, क्योंकि यहाँ के जो क्लॉथ्स हैं, यहाँ के जो वेयरिंग विंटर ड्रेसेस हैं, वो काफ़ी ही अच्छे होते हैं। विंटर वेयर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होता है और कंफर्टेबल होता है। तो प्राइसेस भी इनकी तो हाई ही है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ से ली एक हुड, और इस हुड की प्राइस 15000 थी। और यहाँ के कोई भी जैकेट मुझे 15000 से कम तो नज़र ही नहीं आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, प्राइस पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है अगर तो वो उसको पहना जाए। और अगर वो पहन के अपनी प्राइस पूरी कर ले, तो वो ड्रेस ले ही लेना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ से ले ली एक जैकेट। और कॉगर
कॉगर कुछ कहते हैं, कुछ कोगा कहते हैं। ये अमेरिकन या इंग्लिश ब्रांड है। तो हमेशा ही मैं सोचती थी कि जो हाईलाइट्स होती हैं यही ब्रांड की चीज़ों को और ज़्यादा नुमाया करती है, लेकिन कोगा में आके तो पता चला कि यहाँ अंदर जाके तो इतनी लाइट्स नहीं, एंट्रेंस में जितनी लाइट्स होती हैं ये इतनी इसके अंदर शॉप के अंदर लाइट्स नहीं हैं, फिर भी लोग ख़रीदते हैं। और फिर हम आगे किड्स शॉप में, यहाँ से इस ब्रांड से मुझे लेने थे अपनी बेटी के लिए एक विंटर जैकेट, लेकिन ये सारी जैकेट्स उसको भरी थी क्योंकि वो अभी 10 माह की है और ये ड्रेसेस तो 2 साल के बच्चों के हैं। फिर हमने इसको भी यहीं पे छोड़ा और फिर ये देखे भी बड़े ब्रांड की बड़ी बड़ी बातें, सतरंगी बनांजा वालों का ब्रांड है और ये बल्ब लगा रहे हैं इस बड़ी सी गाड़ी में बैठ के। क्या इसको लिफ्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे तो इसका नाम नहीं आता, लेकिन एक बल्ब लगाने के लिए भी इन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी मंगवा ली है। ये अपने नाम को जो है इनका उसमें बल्ब हैंग कर रहे हैं। तो मैं इनको देख देख रही थी और आपके साथ भी इसको मैंने शेयर कर ही दिया। कॉगर बनांजा और बर्जन से हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और अभी हम आ गए घर की तरफ। और घर की तरफ आते आते मैं देख रही थी कितनी ज़्यादा लाइट्स हो रही हैं यहाँ पर और हर तरफ बहुत ही ज़्यादा शादियों के सीज़न की वजह से रश है। तो मैं पहुँच गई अपने घर। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लाइट ऑफ हो रही है। रात के बज चुके हैं तकरीबन 12 और मैं ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े मैंने तकरीबन प्रेस कर लिए हैं अपने फजर के और फजर के बाबा के, और बस अभी दुपट्टे ये प्रेस करना बाकी है। तो मैं अभी इन दुपट्टों को प्रेस करूँगी जल्दी जल्दी से। फजर अभी सो गई है और डिनर के फ़ौरन बाद मैंने कपड़ों को सबको फोल्ड किया था और अभी इनको प्रेस करूँगी और बैग्स में रखूँगी। यहाँ पर ये फजर का बैग है, अभी मैंने इसको खोला हुआ है, रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ शूज़ हैं और कुछ मैंने अभी बैग के अंदर रख दिए हैं। तो इसमें अभी मैंने ये कपड़े जस्ट ऐसे ही रखे हैं, इनको कंप्लीट करूँगी फिर इसको रेडी करके रख दूँगी। और यहाँ पे हैं मेरे कपड़े। तो ये मैंने सारे प्रोग्राम्स पे जो पहनने हैं वो इस तरह प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिए हैं, ये भी। और ये कैजुअल कपड़े जो मैंने वहाँ पे पहने हैं और ये फजर के पापा के कपड़े हैं। तो ये फजर के कुछ शूज़ तो ये हैं, इनको मैंने अच्छी तरह धोया था, ये थे थोड़े गंदे हो गए थे तो इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है और वॉश करके यहाँ पे रख दिया। और ये इसके कैजुअल शूज़ हैं और ये शूज़ भी मैंने धो के यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि अच्छे से सुबह तक ड्राई हो जाए। फिर इन सब चीज़ों को मैं करूँगी बैग में बंद। लें जी, मेरे बैग शैग हो गए हैं पैक। कुछ एक बैग तो यहाँ पर है, 2-3 बैग बाहर पड़े हुए हैं। तो मैं अभी बाहर नहीं जा रही क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है और लाइट ऑफ है। तो मैंने बैग की पैकिंग कर ली है और अभी सुबह हम निकल जाएंगे, सुबह सुबह ही गांव के लिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मैं गांव में ही जाके बनाऊंगी। और मेरी तमाम वीडियोस और गांव की सारी शादी के रसूमात देखने के लिए मेरे व्लॉग्स को देखना मत भूलेगा। और दिल करे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ना दिल कीजिए तो बस वॉच ही कर ले, मुझे लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।